हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से हैं और मेरा पहला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। मेरा नाम प्रद्युत है और इस चैनल में आपको उन इंसानों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। तो चलिए आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आज जो कुछ भी है उन्होंने अपनी मेहनत से उसको हासिल किया है। उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, वो अपने फैशन, ड्रेसिंग स्टाइल और हार्ड वर्किंग की वजह से जाने जाते हैं। और हाल ही में उनका एक फिल्म रिलीज हुआ था जो की बॉक्स ऑफिस में 240 करोड़ का मार्केट कर चुकी थी। तो ज्यादा वक्त लेते ना हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो है सिम्बा के सुपरस्टार मिस्टर रणबीर सिंह। रणबीर की कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1985 से, जबकि मुंबई के एक सिंध फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम है रणबीर सिंह भवानी। रणबीर के पिता का नाम है जगजीत सिंह भवानी जो की एक बिजनेसमैन है। रणबीर की माता का नाम है अंजू भवानी जो की एक होम मेकर है। रणबीर सिंह की एक बहन भी है जिसका नाम है रितिका भवानी। रणबीर ने अपनी पढ़ाई मुंबई के लार्नर्स अकेडमी से कंप्लीट किया था। बचपन से उनके एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी। उनका पहला परफॉर्मेंस था उनके ग्रैंडमदर के बर्थडे पार्टी पर, जब उनके ग्रैंडमदर ने उनसे कहा स्टेज पे आके डांस करने के लिए। तब रणबीर ने स्टेज पे जाके झूमा चुमा, जबकि उस टाइम पे वो गाना बहुत हिट थी, उस पे डांस किया। लोगों ने उनके डांस को देख के बहुत तारीफ की और तब रणबीर ने पहली बार अपने अभिनय के रोमांच को महसूस भी किया था। उसके बाद वो स्कूल में भी प्लेज एंड डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। रणबीर ने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इंडियाना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग एंड इंग्लिश लिटरेचर उनका मेन सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट एक्टिंग भी था। एक्टिंग क्लास में हर एक स्टूडेंट को रोज स्टेज पर कुछ ना कुछ करना होता था। जब रणबीर की बारी आई तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के दीवार फिल्म का एक मोनोलॉग किया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो हिंदी में था, पर लोगों ने रणबीर के एंथुसियाज्म को देख के उनकी बहुत तारीफ की। तब रणबीर ने अपने आप से एक सवाल किया, अगर उनके एक्टिंग को देख के लोगों का ये रिएक्शन है तो फिर वो यहाँ क्या करे। उनको फिल्म लाइन में ट्राई करना चाहिए। शायद वो गलत हो सकते पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने पापा को फोन किया और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताया। उनके पापा ने कंडीशन रखी कि तुमको अपनी पढ़ाई खत्म करनी होगी, क्योंकि एक्टिंग में अगर तुम फेल भी हो जाओ तो तुम्हारे पास कुछ रह जाएगा फ्यूचर में करने के लिए। रणबीर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2007 में इंडिया आ गए। इंडिया में आके O&M जे वाल्टर थॉमसन जैसी एड एजेंसी में कॉपीराइटर का काम करना शुरू कर दिया। तब वो अपने एक्टिंग करियर में इतने भी एक्टिव नहीं थे। उन्होंने 1 साल तक एक कॉपीराइटर का काम किया। एड एजेंसी में काम करते करते उनकी मुलाकात साथिया के डायरेक्टर साद अली से हुई। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने। रणबीर ने उनके साथ काम करना भी शुरू कर दिया। क्राउड कंट्रोलिंग से लेके एड्स के प्री प्रोडक्शन तक सब काम रणबीर ही करते थे। 1.5 साल तक काम करने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको एक्टिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर से एक्टिंग कोर्स किया। वहाँ पे सिर्फ मेन कोर्स एक्टिंग ही सिखाया जाता था, पर रणबीर को और भी रॉ एक्टिंग सीखनी थी। इसीलिए उन्होंने मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में जाने का मन बना लिया। पर वहाँ एंट्री मिलना इतना भी आसान नहीं था। पर रणबीर ने कभी हार नहीं माना। वो हमेशा थिएटर के प्रैक्टिस सेशन में आ जाते थे और एक्टर्स को परफॉर्मेंस करते हुए देखते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे बहुत से कॉन्टेक्ट्स बनाए और जल्द ही उनको सेट डिजाइनिंग, लाइटिंग जैसे काम भी ऑफर होने लगे थे। स्टेज के झाड़ू से लेकर एक्टर्स के कॉफी तक सब काम रणबीर ही करते थे। लोगों के लिए कुर्सियां लाना, ट्रक में ट्रंक्स लोड करना, बेसिकली एक रनर की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि किसी भी तरह उनको उस थिएटर का हिस्सा बनना था। फिर एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे और तभी उनसे किसी ने कहा, There's a film being shot next door, and I was like, what am I doing here? इन सब के बाद रणबीर ने अपना पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और एक एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तब रणबीर के पास उतने पैसे भी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक शॉपकीपर से आधी रात को जाके डिस्काउंट में बहुत सारे पिक्चर्स प्रिंट करवाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रणबीर सिंह लोगों के फोन से फिल्म मेकर्स का नंबर लेते थे और उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी करते थे। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत सी जगह पे दिया था, इसी उम्मीद में कि कहीं से उनका कुछ कॉल आ जाए। रणबीर सिंह हर रोज एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाके वहाँ पे सारा दिन बैठे रहते थे, पर उनको हर जगह से रिजेक्शन एंड ह्यूमिलेशन ही मिल रहा था। वो टाइम उनके लिए बहुत ही बुरा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी में डाल दी, पर आज जो उनके साथ ये हो रहा था इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रणबीर सिंह को पता नहीं था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, पर उनको खुद पे विश्वास था कि वो जो कर रहे वो बिल्कुल सही कर रहे। और आपने तो कहावत सुनी होगी दोस्तों कि हार ना मानो तो कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फाइनली 2010 में उनको एक कॉल आया और वो कॉल था एक ऑडिशन के लिए। वो लोग एक न्यू फेस की तलाश कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिस इज द डे जो रणबीर को इतने सालों से इंतजार था। उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन दिया और उनका ऑडिशन बहुत ही अच्छा गया एंड द डे हैड कम। फाइनली उनको एक कॉल आया और उनसे कहा गया आपको यश राज फिल्म्स के बैंड बाजा बारात मूवी के लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। उस टाइम पे रणबीर को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। रणबीर ने अपने घुटनों पे बैठ के बहुत जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। ये वो आंसू है जिसका आप ख्वाब देख रहे थे, जो आपका सपना था आज जो हकीकत में बदल गया था। फाइनली जब बैंड बाजा बारात मूवी रिलीज हुई
लोगों ने मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, कौन है ये लड़का, कहाँ से आया है। रातों रात रणबीर की लाइफ ही बदल गई। इसके बाद रणबीर सिंह की बहुत सारी मूवीज आई जो हम लोग को देखने पे मजबूर कर दिया उनकी एक्टिंग की वजह से, जैसे लेडीज वर्सेस रिकी बहल, लुटेरा, दिल धड़कने दो, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत। रणबीर ने अपने करियर में 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। एक था बेस्ट मेल एक्टर फॉर बाजीराव मस्तानी एंड दूसरा है बेस्ट मेल डेब्यूट एक्टर फॉर बैंड बाजा बारात। इसके अलावा IIFA, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट जैसे अवार्ड्स भी उनके खाते में आ जाती है। रणबीर ने अपनी 5 इयर्स रिलेशनशिप के बाद फाइनली 14 नवंबर 2018 उन्होंने दीपिका पादुकोण से शादी की। एक्टर होने के साथ साथ वो एक अच्छे पति का भी दायित्व निभा रहे हैं। दोस्तों, ये थी अब तक की रणबीर सिंह की बॉलीवुड में आने की कहानी। ये था उनका स्ट्रगल लाइफ। उनकी लाइफ से हम सबको एक चीज सीखने को मिलती है, अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो इंसान अपने हर सपने को पूरा करने की काबिलियत रखता है। अगर आप मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिलेगा। बस अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। रणबीर सिंह ने अपने जज्बे से वो हर चीज पा ली जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे और हमें भी उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर में और भी ऐसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन स्टोरी सुन पाए। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंचे। थैंक यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।